हेलो दोस्तों, बिलासा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बेसिकली कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एमपी है और इससे लगभग कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। एक नंबर में, 2 नंबर में, कभी कभी इससे 4 नंबर और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं कक्षा 10वीं के लिए। और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, सॉल्व होगा। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली साइंस के लिए, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि हम कोई भी रास्ता तय करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी रास्ते में जाते हैं, जैसे हम लोग को जाना, जैसे यहाँ से हमको रायपुर जाना है तो रायपुर जाने के लिए हमको एक रास्ता तय करना पड़ेगा, फासला तय करना पड़ेगा। उसी प्रकार किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य स्टेट में जाना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा, एक फासला तय करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार चालक तार, ये हमारा क्या है, चालक तार। चालक तार, चालक तार में धारा को, विद्युत धारा को, चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक रास्ता की आवश्यकता पड़ती है, एक मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। और उस मार्ग में क्या उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, रुकावट, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोध। क्लियर है। विद्युत धारा को किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में उसके मार्ग में जो रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग किसी रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में क्या आता है, हमारे रास्ते में बहुत सारा कठिनाइयाँ आता है, बहुत सारा मुश्किलें आती है, ब्रेकर्स वगैरह आते हैं। तो ये ब्रेकर क्या करता है, जैसे ये रास्ता है, ये आपका क्या है, रास्ता है। इस रास्ते में बीच में क्या लगा हुआ है आपका, ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, ब्रेकर क्यों लगाया जाता है, इस ब्रेकर को क्या बोलते हैं, गति अवरोधक भी बोलते हैं। ब्रेकर को क्या बोलते हैं, गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब गति को कम करने वाला, वो क्या कहलाता है, ब्रेकर कहलाता है, गति अवरोधक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग को कम करने वाला या धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हो, जब किसी चालक में, परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं इसका। परिभाषा क्या बताया मैंने, परिभाषा, प्रतिरोध की परिभाषा क्या बताया, जब किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है, लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे, जब विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में, उसके मार्ग बोल सकते हो या रास्ता बोल सकते हो, पथ बोल सकते हो, उसके मार्ग में उत्पन्न क्या बोल सकते हैं, अवरोध। उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उस विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा, जो अवरोध उत्पन्न करेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जो रुकावट पैदा करता है, जो चालक क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। क्या आपस लिख देते हैं। क्या बोल सकते हो कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं, उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जो डिवाइस क्या करता है, उसको प्रतिरोध को क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्लियर है, प्रतिरोध को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रतिरोधक और क्या, प्रतिरोधक या प्रतिरोध दोनों एक ही है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेसिस्टर और इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेसिस्टेंस। क्लियर है, रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टर दोनों, देखो ये दोनों क्या है, दो वर्ड हो गए, ये पहला वर्ड हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा वर्ड हो गया। प्रतिरोधक पहला वर्ड, प्रतिरोध दूसरा वर्ड, दो वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों में बस छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों में अंतर देखेंगे हम तो दोनों में अंतर देख सकते हो। देखो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और ये क्या है, एक राशि है। प्रतिरोध क्या है, एक राशि है। और इस प्रतिरोध को जो पैदा करता है, उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं क्या, रेसिस्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं, मतलब प्रतिरोधक बोलते हैं। मतलब प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। यहां पर लिख सकते हो प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। समझ में आ गया। और प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस, दो धारा को क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। लेकिन जो प्रतिरोध को उत्पन्न करता है वो डिवाइस क्या कहलाता है, रेसिस्टर कहलाता है। दोनों को हम नॉर्मल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध ही बोल सकते हैं। मतलब रेसिस्टर और रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, और प्रतिरोध को नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध ही बोल सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक और उसके प्रकार। प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम। ये है हमारा ओम का संकेत। ये है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, और ये ओम का संकेत। प्रतिरोध का संकेत यहां पर लिख देते हैं, प्रतिरोध का संकेत, प्रतिरोध का संकेत। प्रतिरोध का संकेत कैसे होता है, प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का संकेत देता है, ये प्रतिरोध का संकेत है। क्लियर है, ये रेजिस्टेंस का संकेत है, और ये क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, और इसको ओम का संकेत है। आइए हम देखते हैं प्रतिरोध कुछ किस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है। देख रहे होगे आप लोग, इसमें देखो बैंड बनी हुई है। देखो ये ब्राउन कलर का, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ये सुनहरे कलर का, 1 2 3 4 प्रकार की इसमें क्या है, पट्टी लगी हुई है। ये पट्टी जो है अलग अलग कलर की है। इन जो कलर की जो पट्टी होती है उस पट्टी को बोला जाता है बैंड बोला जाता है। क्लियर है, इसको हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, कि इसमें ये जो कलर जो है उस कलर का मान कितना होता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। और आप देख के कोई सा भी रेजिस्टेंस को आप देख के बता सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का मान कितना है। जैसे अभी मैं बोलूंगा आप लोग को कि ये प्रतिरोध है, ये रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का है, क्योंकि उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ओम का बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जब मैं आपको कार्बन का वर्ण कोड पढ़ाऊंगा, मतलब प्रतिरोध का वर्ण कोड पढ़ाएंगे, कार्बन का वर्ण कोड, उसमें आप आसानी से कोई सा भी रेजिस्टेंस जब आपको दिया जाएगा उस रेजिस्टेंस को देखते ही साथ आप बता सकते हो कि ये कितने ओम का है, बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसको हम लोग
इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी देखते हैं प्रतिरोध का उपयोग क्या है। तो मैंने बताया था प्रतिरोध क्या करता है भाई, प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। मतलब धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कम करता है, ज्यादा करता है। जैसे कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में क्या हो गया, वोल्टेज का मान बढ़ गया, मतलब धारा का मान बढ़ गया, उस धारा के मान को क्या करना है, आपको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो यही है, तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मान को क्या करता है, कम करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं उपयोग में प्रतिरोध धारा के मान को कम ज्यादा करता है, या नॉर्मल शब्द में बोल सकते, धारा के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है, धारा के मान को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियत प्रतिरोध जिसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझते हैं। और नियत प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध के भी और प्रकार होते हैं, लेकिन उतना डीप में मत जाइए, अभी सिर्फ ये भी समझिए कि नियत प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध क्या है। तो नियत प्रतिरोध देखते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो यहां देखो नाम से स्पष्ट, नियत मतलब फिक्स्ड, मतलब वह प्रतिरोध जिसका मान क्या होगा, फिक्स रहेगा, नियत रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियत प्रतिरोध बोलेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे मैंने बताया, जैसे ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान है 50 ओम, तो ये 50 ओम का प्रतिरोध है, तो ये कम नहीं होगा ना तो ज्यादा होगा। ये 50 ओम का प्रतिरोध है तो 50 ही ओम रहेगा। उसी प्रकार और जैसे 25 ओम का प्रतिरोध है तो वो 25 ओम ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियत प्रतिरोध बोलेंगे, फिक्स्ड प्रतिरोध बोलेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हो परिभाषा, कि जिस प्रतिरोध का मान क्या रहता है, फिक्स होता है। यहां क्या लिख सकते हो, जिस प्रतिरोध का मान क्या होता है, फिक्स होता है। जिस प्रतिरोध का मान फिक्स होता है, जिस प्रतिरोध का मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियत प्रतिरोध कहेंगे या फिक्स्ड प्रतिरोध कहेंगे। दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिस प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, कभी ज्यादा होगा, मतलब वो क्या होगा, बदलते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब आप जैसे ये कोई भी आपको रेजिस्टेंस देगा तो वो आप बता नहीं सकोगे कितने ओम का है, क्यों, क्योंकि उसका मान क्या होगा, धारा के फ्लो के हिसाब से क्या होगा, वो कम ज्यादा होते रहता है। तो जिस प्रतिरोध का मान क्या होता है, बदलते रहता है। जिस प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित मतलब बदलते रहता है। जिस प्रतिरोध का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, बदलते रहता है, उस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं कि इसके बाद जो टॉपिक्स आता है हमारा, ये तो प्रतिरोध का उपयोग हो गया, ये प्रतिरोध के प्रकार हो गए। अब देखते हैं हमारा प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, कहां से निकलता है। तो मैंने आप लोग को इसके पहले वाले जो क्लास थी, इसके पहले वाले क्लास थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। उसमें हमारा एक सूत्र निकला था I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू Q/T। वहां से क्या होता है, जो धारा जो है, धारा का जो सूत्र होता है, उस धारा के सूत्र और वोल्टेज विभवांतर, तो धारा और विभवांतर वोल्टेज में जो संबंध बताता है, दोनों के जो अनुपात होता है, वही अनुपात क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। सूत्र के हिसाब से देखें तो ओम के नियम के हिसाब से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ओम के नियम से ये प्रतिरोध का सूत्र किसके नियम से, ओम के नियम से निकलता है ना, याद रखिएगा, ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ओम नियम से
ओम के नियम से। तो ये हमारा होता है प्रतिरोध इज इक्वल टू विभवांतर बटे धारा, मतलब विद्युत धारा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू विभवांतर क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, विभवांतर को वोल्ट मतलब वोल्ट को V से दर्शाते हैं और धारा को I। ये हमारा निकल गया आपका सूत्र। किसके नियम से? ओम के नियम से ये सूत्र हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किसे कहते हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए। हम देख रहे हैं प्रतिरोध का सूत्र जो होता है, प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है विभवांतर बटे धारा। किसके नियम से? ओम के नियम से। अब ये ओम का नियम क्या होता है इसको हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि ये प्रतिरोध का क्या है, सूत्र है R इज इक्वल टू V अपॉन I। V मतलब आपका विभवांतर, I मतलब आपका धारा और रेजिस्टेंस R मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब यहाँ से तीनों का अगर मात्रा निकाले तो देखो प्रतिरोध का मात्रक मैं वहां पर लिख चुका हूँ, क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक लिखिए तो ये हो जाएगा आपका ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विभवांतर मैंने बताया था पिछले क्लास में, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये हो गया हमारा वोल्ट। और धारा का मात्रक तो आप सभी लोग जानते हैं, धारा का मात्रक होता है क्या, एम्पियर। तो ये हो गया हमारा एम्पियर। क्लियर है? यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है मतलब सामने में एक है तो 1 ओम हो गया, ये आपका 1 वोल्ट हो गया, ये आपका 1 एम्पियर हो गया। संकेत के रूप में लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ओम, ये ओम का संकेत है। वोल्ट का संकेत क्या होता है, V होता है। और धारा का संकेत क्या होता है, मतलब एम्पियर का संकेत क्या होता है, A होता है। तो ये कुछ संकेत के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, 1 ओम प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं, परिभाषा निकाल सकते हैं। रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। यहां से 1 ओम के प्रतिरोध की परिभाषा निकाल सकते हो। यहां पर लिख सकते हो 1 ओम प्रतिरोध। जब आपसे पूछे कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि जब किसी चालक में, चालक है ना, चालक में ही तो क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, कुचालक में नहीं होती। तो जब किसी चालक है 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तब उसके सिरों पर कितना, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? क्या बताओगे? जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तब उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, 1 ओम का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ओम का प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा अगर चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से और चेंज कर सकते हो। क्या बोल सकते हो, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। ये भी बता सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, 1 वोल्ट क्या है, विभवांतर है, 1 एम्पियर क्या है, धारा है। तो 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा ये क्या है, बटा अपॉन अनुपात। तो 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका निकाल सकते हो, परिभाषा निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा क्या, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का उपयोग, प्रतिरोध के प्रकार और ये प्रतिरोध का सूत्र। यहाँ पर प्रतिरोध का संकेत दिया हुआ है, प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है और ये आपका क्या, प्रतिरोध का आपका SI मात्रक। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार जब किसी परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो वो धारा के मार्ग में कैसे रुकावट पैदा उत्पन्न करता है और कैसे वो धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कम या ज्यादा करता है। आइए प्रैक्टिकल के रूप में इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा बैटरी और ये हमारा क्या, एक LED लाइट। अभी ये परिपथ जो है पूरी तरीके से क्या है, खुला हुआ है, मतलब ये खुला परिपथ है। जैसे ही परिपथ को बंद करेंगे ये बंद होगा, ये लाइट क्या होगी, जलने लगेगी। देख रहे हो आप किस प्रकार से परिपथ बंद होने पर क्या होती है, ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सर्किट बंद सर्किट होता है तो ये लाइट जो है वो क्या होती है, जलने लगती है। अब क्या करेंगे, इसमें तो धारा प्रवाहित हो रही है, अब इसके मार्ग में क्या करेंगे, हम एक प्रतिरोध लेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। विभवांतर का मान ज्यादा होगा तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगी, कम हो जाएगी। धारा का मान कम हो जाएगा तो ये बल्ब का वोल्टेज क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, धीमी गति से जलने लगेगी। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अधिक वोल्ट का मतलब सॉरी अधिक ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, तो जैसे जैसे अधिक ओम का प्रतिरोध लगाते जाएंगे इसका जो लाइट है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब प्रतिरोध का मान कम करते जाएंगे तो इसकी तीव्रता जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं, ये हमारा प्रतिरोध लगा के ये प्रतिरोध को क्या कर दिया, हम लोगों ने जोड़ दिया। जैसे हमने प्रतिरोध को जोड़ा, देख सकते हो आप, प्रतिरोध क्या कर रहा है, इस परिपथ के मार्ग में क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। मतलब धारा को बहने, धारा जब बह रही है, फ्लो हो रही है, उसके मार्ग में क्या हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ये जो बल्ब है, ये बल्ब की जो रोशनी आप देख रहे हो वो क्या हो जा रही है, थोड़ा सा कम हो जा रही है। जैसे जैसे क्या करेंगे, इस ओम को और निकाल देंगे, मतलब ये प्रतिरोध को निकाल देंगे और दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे, ज्यादा ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, तो ये जो वोल्टेज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कैसे जो है प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे